नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। हाँ जी, आ गए आप। कैसे होए होए? स्वागत है जी, स्वागत है। की हलचल ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत 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 सारी मुबारक हो बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी बिल्कुल सही टाइम पर आती है। ये फैब में आ जाती है। मार्च में बच्चों के एग्जाम होते हैं, धक धक दिल धड़कता है। पूरे साल बच्चे भी नहीं पढ़ते, पूरे साल माँ भी ध्यान नहीं देती। तो बसंत पंचमी में माँ सोचते हुए ये कर डाल, वो कर डाल, बच्चे को किसी भी तरह संभाल ले। लेकिन एक बात आपकी मेरे को अच्छी नहीं लगती। आप लोगों ने वॉइस मैसेज में मुझसे पूछा, राखी जी 12th के बाद मेरा बेटा क्या ले। अगर कोई डॉक्टर वाई राखी आपको ये बताएगी कि 12th के बाद आपका बच्चा क्या ले, तो आपका बच्चा दिशाहीन है। आपके बच्चे को ये समझाइए, वो आपको बताए कि किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट में वो आगे बढ़े, उसको इनहैंस कैसे करना है, ये मैं बता सकती हूं। आज की वीडियो टिल एंड तक जरूर देखिएगा। बसंत पंचमी की लाख लाख बधाई। आपको पता ही है, पीला पहनते हैं, पीला खाते हैं, पीला ओढ़ते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, पितरों के लिए तर्पण छोड़ते हैं। आज का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि ज्ञान की देवी को अगर मना लोगे तो ज्ञान से आप धन को भी पालोगे। इसीलिए सरस्वती की पूजा की जाती है। बंगाल में खासकर सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है आज के दिन। हमारे यहाँ तो मैं कहती हूँ कोई दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। आज मैं आप सबके तरफ से, अपने इस परिवार की तरफ से सरस्वती माँ को नरमस्तक वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ और कहती हूँ, माँ ये मेरा परिवार जो तेरे लिए जय माता दी लिख रहा है, जो थंब दिखा रहा है, जो लाइक कर रहा है, उसकी झोली भरना, वरदान देना, सक्सेस देना, सरकारी नौकरी देना, बच्चों को अच्छे नंबर देना, पत्नी को पति का प्यार देना, पति को अच्छा स्वास्थ्य देना, मान सम्मान प्रतिष्ठा देना। जो भी तेरी जय माता दी लिख रहा है, जो भी इस वीडियो को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, कल्याण कर देना। पीला ही पीला, पीला ही पीला, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ हो जाए। जो कुंवारे हैं उनकी शादी हो जाए, जो उदास हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। ओए होए, क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया। आपको सबसे पहले समझना है कि अपने मन को मजबूत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बच्चों को दूध पानी में डालकर नहलाना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम सर पर हैं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े। और प्लीज आप बच्चों को नहलाएं जरूर। मेरा लाल, मेरा पुच्चा, मेरा कुच्चा, मेरा नीला, मेरा पीला, सर्दी छोड़ दे, कोई बात नहीं, हम भी ऐसे करते। प्लीज हाँ, नहाना बहुत ज़रूरी है, वरना ग्रह खराब हो जाते हैं। बच्चों का नहाना ज़रूरी है, बच्चों के सर पर तेल लगाना ज़रूरी है, बच्चों के नेल्स कटे हुए होने चाहिए, बच्चों के बाल छोटे होने चाहिए और बच्चों का खुश रहना चाहिए। बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए, खासकर 10वीं और 12वीं की मम्मियों से कहूँगी। बच्चों का झाड़ा करना ज़रूरी है। अब झाड़ा करने के लिए वो ओझा बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में मोर पंख की झाड़ू रखो और समय समय पर बच्चों का झाड़ा करो, ठीक है। आज बच्चों को मंदिर जरूर लेकर जाओ। आज एक सुंदर सी तख्ती पर, भाई मेरे जमाने में तो तख्ती थी, याद है आपको, आज आप बच्चों को स्लेट पर माँ लिखवाकर सरस्वती माँ को उनके हाथ से दिलवा कर लाओ। आज एक छोटी सी मिट्टी के बर्तन में इंक भरकर, दूध भरकर और अनार की कलम माँ के चरणों में जरूर रखवाओ। माँ का मंदिर पीले फूलों से सजवाओ। आज बच्चों से पीले फल माँ को भोग लगवाओ। माँ को पतासे बेहद पसंद है, आज बच्चों के हाथ से सरस्वती माँ को पतासे अर्पण करवाओ। अपने घर के अंदर आज पीले चावल जरूर बनाओ। बच्चों के माथे पे केसर का तिलक लगाओ। माँ सरस्वती को केसर का दूध भोग लगाओ, अपने घर में भी और मंदिर में भी। अपने घर में जो सरस्वती माँ की तस्वीर या मूर्ति, आज उसे थोड़ी देर के लिए धूप में जरूर रखो, साफ कर कर पोंछ कर। बच्चों के कमरे में बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई की। और बच्चों के लिए उनको ये बताना कि लक्ष्मी ही सब कुछ नहीं होती, लक्ष्मी आती ही जब सरस्वती यहाँ बैठती है, तब धन जेब में आता है। बच्चों की हिम्मत बढ़ाओ और बच्चों से कहो, तेरे नंबर कम आए, ज़्यादा हैं, कॉलेज में एडमिशन मैं करा दूंगा, करा दूंगी, और तू 10वीं में पास हो जाएगा। हिम्मत और हौसला बच्चों को दे। बच्चों के साथ सरस्वती पूजा वाले दिन समय बिताना बहुत ज़रूरी है। सरस्वती का महत्व बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की वाणी अच्छी हो, इसलिए बच्चों से थोड़ी देर आज मौन व्रत रखवाएं। चाहे वो सुबह से बोल रहे हो, बोलो बेटा 11 से 12 चुपचाप बैठा रहना और मेडिटेशन कर, आंखें बंद कर कर मां सरस्वती की पूजा कर। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं बचपन में क्लास में सबसे लंबी थी। मैं आपको पता है कौन सा भजन गाती थी? हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। तू सुर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। देखिए मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब है, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरे भावों को समझिए। मैं लता मंगेशकर नहीं हूँ, लेकिन ये भाव, ये स्कूल में मैं गाती थी, और जब मैं गाती थी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और माँ कसम मेरे आज भी रोंगटे खड़े हैं, अगर आप देख सकते हैं। भाव अंदर से आते थे। सरस्वती माँ इतनी अच्छी लगती थी, और लगता था माँ तुम समझो, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। ऐसे ही मन से जिस दिन
आपके बच्चों ने सरस्वती माँ के आगे प्रणाम किया, बस पास हो जाएं, बस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एक बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए। आज के बच्चों का मोटिव हमारे जैसा नहीं है। हम ज्ञान चाहते थे, आज के बच्चे धन चाहते हैं। आज के बच्चे पास इसलिए होना चाहते हैं 12th में अच्छे नंबर से कि एक बड़े अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले जिसमें एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वो जाएं और लड़कियों को पटाएं, या लड़कियां इसलिए बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं कि बड़े अमीर घर के लड़के वहां आएंगे। प्लीज डोंट माइंड। सच सुनने की हिम्मत हो तभी करें कॉल। कमजोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन, ये समझ लीजिए आप। बच्चों को पॉजिटिव आहार जरूर दीजिए, उन्हें ग्रीन चीजें जरूर खिलाइए। बच्चों को सोने से पहले मां सरस्वती का नाम लेना जरूर याद दिलाइए, और ये सब कुछ आज से शुरू करिए। बच्चों के कमरे में घड़ी जरूर हो। बच्चे लेट कर कभी पढ़ाई ना करें, बच्चे बैठ कर पढ़ाई करें, बच्चे सुबह पढ़ाई करें। जब बच्चे पढ़ाई करें तो पूरा घर सो ना रहा हो। कम से कम माँ की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ जरूर उठें। बच्चों को घर की छत पर ले जाकर पढ़ाई कराएं, बालकनी में पढ़ाई कराएं। बच्चों को कहीं झूठे मुंह से पढ़ाई ना करें। चाय कॉफी पी रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, पानी ले लीजिए गर्म, उसको सिप सिप पीते रहें और पढ़ते रहें। और खासकर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो याद नहीं हो रहा, अगर एक लाइन पढ़ेंगे एक पानी सिप पिएंगे, एक लाइन पढ़ेंगे एक पानी सिप पिएंगे, तो पानी के साथ साथ घुट घुट, वो घुट घुट कर आपके अंदर बिल्कुल बैठ जाएगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। बच्चों को खजूर, काजू और अखरोट समय समय पर जरूर खिलाएं। बच्चों के बिस्तर के नीचे कटोरी के अंदर नमक भर के रख दें जब तक एग्जाम परीक्षाएं चल रही हैं, और जब वो नमक पानी छोड़ दे उस नमक को फ्लैश आउट करके दोबारा नया नमक भरें, और नमक साबुत होना चाहिए। सरस्वती माँ की पूजा वाले दिन बसंत पंचमी पर पीले कपड़े पहनना, दान करना, चने की दाल गुड़ का दान करना, केले के पेड़ लगाना बेहद शुभ रहता है। लेकिन आज सरस्वती पूजा का विशेष महत्व होता है। आज अपने बच्चों को एक वीणा जरूर तोहफे में और गिफ्ट में दें। आपको मेरी टेबल पे भी दिखेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सरस्वती माँ की वीणा है। आप अपने बच्चों को पहले ही बसंत पंचमी से पहले मंगाकर ये दें तोहफे में कि सरस्वती माँ के लिए। आपको पता है मेरे ऑफिस में वो बैठी हैं सरस्वती माँ, एकदम ऊपर अपनी हाथ में वीणा लिए हुए। अगर बच्चों के कमरे में ये वीणा देंगे तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे और बहुत उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वो खुश रहेंगे। मोर पंख आज के दिन बच्चों को गिफ्ट जरूर दें, और माँ सरस्वती को भी मोर पंख आज के दिन अर्पण जरूर करने चाहिए। आज के दिन थोड़ा सा दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दादा दादी से बच्चों को आशीर्वाद दिलाएं, और दादा दादी अपने हाथों से बसंत पंचमी वाले दिन बच्चों को खाना खिलाएं। चलिए बहाने से ही खिलवा दीजिए, हमें तो कोई मौका चाहिए। इस मौके से ही बच्चे थोड़ा अपनों के पास बैठें, और फोन से अपने बच्चों को जितना आप दूर रखेंगे उतना ही आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। उम्मीद है कि मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर वाय राखी के परिवार के बच्चों को, मुझे औरों का नहीं पता, तुम रॉक हो, रॉक करोगे, ये मेरी वाणी है। तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, तुम जो चाहोगे वो पाओगे। नहाना रोज है, उठना रोज है, माँ के पाँव रोज छूने हैं, खुश रहना है, मस्त रहना है, काले नीले कपड़ों से दूर रहना है, पीले कपड़े ज्यादा पहनने हैं, केसर का दूध पीना है, केसर का तिलक माथे पर लगाना है, और अपने माता पिता की सेवा बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे आप सांसें लेते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।